साथियों, आप देख रहे हैं पीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फुले अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जिस तरह भारत के अंदर रावण का दशहरा मनाकर रावण का दहन किया जाता है। दशहरा, ये दशहरा के पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? क्या वास्तविक रावण का उस दिन दहन का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है? इसके बहुत सारे विवाद हैं। रामायण एक काल्पनिक पात्र है, एक मिथक कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उसको लेकर बहुत सारे विवाद हैं। लंका में आप चले जाओ, लंका में रावण नाम का, जहाँ लंका वाल्मीकि रामायण में और अलग अलग रामायण में बताई गई कि रामायण के बारे में, लंका के बारे में, श्रीलंका के लोगों को लंका के बारे में जानकारी, क्योंकि वहाँ लंका नाम का पैदा, ये तो सिर्फ किताबों में लिखा गया, एक कल्पना के तौर पर। वहाँ के लोगों को मालूम नहीं कि हमारे रावण नाम का कोई आदमी पैदा हुआ और राम आए थे अपनी जीवन संगनी को लेने के लिए, राम से छुड़ाने के लिए कोई युद्ध किया गया। वहाँ के हिस्ट्री और इतिहास में नहीं, मेरे रीडिंग में ऐसी जानकारी नहीं है। अगर किसी की जानकारी हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया शेयर करें। और आज ही के दिन दशहरा, ये एक बुद्धिस्टों का एक पर्व है, विजय प्राप्त की एक गाथा है, अशोक सम्राट से जुड़ी हुई। और ये बुद्धा से जुड़ी हुई परंपरा है। लेकिन ये साथियों, राम रावण का युद्ध कैसा काल्पनिक तौर पे दिखाया गया। 1770 में किस तरह से सरस्वती नाम के व्यक्ति ने इनकी पिक्चर्स निकालना चालू कर दिया गया और हमारे लोगों के सामने धार्मिक और टीवी प्रचार तंत्र के माध्यम से, कथा भागवत के माध्यम से लोगों को भी एकदम ओरिजिनल स्क्रिप्ट, जो काल्पनिक स्क्रिप्ट है, वो दिमाग में धीरे 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 साथियों दिमाग में पहुंचाना चालू कर दिया और मानसिक तौर पर उनको उसी तरह से मोटिवेट किया गया। साथियों, दशहरा वाले दिन लोग रावण का पुतला जलाते हैं। साउथ इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, राम का पुतला जलाते हैं। ये अलग अलग मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं। राम का पुतला क्यों जलाते हैं मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कुछ फोटोज हैं, मैं इस्तेमाल करूंगा अपने इस वीडियो में, आपको दिखाएंगे। मेरे फेसबुक में आप जाएं, वहां पे वीडियो पड़ा देख सकते किस तरह साउथ इंडिया के लोगों ने राम के पुतले को दहन किया। साथियों, ये फोटो हमारे आप वीडियो पर देख रहे होंगे, ये साथियों किस तरह से राम का पुतला बनाया गया और राम के पुतलों का दहन किया गया। और वहां पे राम का पुतला जलाया जाता है। राम की अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मान्यताएं हैं। बुद्धा का लिटरेचर आप देखो तो राम एक कंसेप्ट अलग है, कहानियां अलग है। बुद्धा की जो जातक कथाएं हैं, वो रामायण जातक कथाओं से प्रेरित होकर रामायण का निर्माण किया गया, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत सारे इतिहासकारों जो इतिहासकारक हैं, उन्होंने इसके बारे में अपने अलग अलग ओपिनियन सेट किए हुए हैं। राम का भारत में कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ किताबों में लिखा गया है। राम के पैदा होने का कंसेप्ट अलग है। राम के सरयू नदी में कैसे उनकी मृत्यु हुई, उसके बारे में बहुत सारे संदेह हैं। लेकिन हमारे लोगों के सामने इस तरह से कहा जाता, दुनिया न चले श्री राम के बिना। सारा का सारा कंसेप्ट हमारे लोगों के मन मस्तिष्क का धर्म पर केंद्रित कर दिया गया और कहते रामराज की अवधारणा बता रही है कि रामराज था। मुझे नहीं मालूम कि रामराज कैसा था, लेकिन जो एविडेंस हैं, सबूत हैं, उसके आधार पर देखा जाए, रामराज में गैर बराबरी, भेदभाव, छुआछूत थी, जाति व्यवस्था थी। धोबी नाम का कंसेप्ट है, मल्हा नाम का कंसेप्ट है, ये रामराज में भी जाति व्यवस्था थी। क्षत्रिय नाम का कंसेप्ट है, वर्ण का कंसेप्ट है, ब्राह्मण नाम का कंसेप्ट है। वाल्मीकि रामायण में बहुत सारी ऐसी जगह पे हैं जहां पर ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा गया है। ये सारा का सारा क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मामला, क्रॉस आर्गुमेंट का मामला है। अलग अलग धर्मों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। ये धर्म क्या, एक कंपनी है और हर कंपनी की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। हर कंपनी का ईश्वर ऊपर बैठा हुआ है और वो मरने के बाद ही लोगों को सुख और चैन देता है। जैसे LIC कंपनी मरने के बाद में बहुत सारे आपको अन्न लाभ देती है, दुगने लाभ देती है, उसी तरह से धर्म भी आपको लाभ देता है।
तो साथियों, राम के बारे में कि राम का दशहरा के दिन कोई रावण का पुतला जला रहा है, कोई राम का पुतला जलाने का काम कर रहा है। हमारे अयोध्या में राम मंदिर बन गया, रामलला स्वर्ग से आकर जमीन पर विराजमान है, लेकिन भारत में आज भी जाति व्यवस्था, छुआछूत और भारत में क्राइम रेट है जो महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार आज भी कम नहीं है। हमारा देश बहुधर्मी देश है। बहुत सारे धर्म के लोगों की अलग अलग आकाएं, कंपनियां खुली हुई हैं, लेकिन आज भी मनुष्य के साथ में जो भेदभाव बढ़ रहा है, जो क्राइम बढ़ रहा है, लगातार असमानता बढ़ रही है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। धर्म का जो मुख्य कंसेप्ट है वह भक्ति, भ्रम, पाखंडन, विश्वास उस पे आधार पे खड़ा हुआ है, तर्क के आधार पे खड़ा नहीं हुआ है। अगर तर्क करना चालू कर दो तो 2 मिनट में धर्म की हवा निकल जाती है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी अलग अलग तरह के बाबा बवाली तर्क देते हैं। तो साथियों, राम के बारे में बहुत सारी काल्पनिक घटनाएं जोड़ी गई। राम का क्या फिजिकली एविडेंस है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं। और जिस तरह से राम को एक इतना बड़ा ब्रांड बना दिया गया, राम का वास्तविक चरित्र क्या, अगर राम की वास्तविक एक रामायण को आधार बनाकर अगर इसकी व्याख्या की जाए तो मामूली तौर पे देखा जाए कि राम की लड़ाई उनकी पत्नी और रावण के बीच में थी। उन्होंने उनकी बहन की नाक कान काट लिए, वो गुस्से में आकर उनकी पत्नी को उठा ले गया। राम सेना वानर लेके, हनुमान, सुग्रीव और फलाने लोगों को लेके चले गए और वहां पे युद्ध लड़ा, लाखों लोगों को मरवा, हत्याएं हुई और अपनी पत्नी को लेके चले गए। बस इससे बड़ा मुझे कोई कर्म नहीं दिखाई दे रहा। रामायण को आधार बना रहा हूँ, रामायण को मैं प्रमाणित नहीं माना, मैं रामायण के अनुसार बात कर रहा हूँ। अगर इस कहानी को मान लिया जाए, भारत में जाति व्यवस्था, छुआछूत के नाम पर लोगों का दमन किया गया, भेदभाव किया गया, अन्य अत्याचार किया गया, उनके मान सम्मान स्वाभिमान को खत्म कर दिया गया, उनको जानवर से बेहतर जीने के लिए मजबूर किया गया, अनटचेड जो अछूत लोग हैं उन्हें अलग अलग जातियों में बहिष्कृत कर दिया गया, अलग अलग बस्तियों में उन्हें तब्दील कर दिया गया। पशु भारत के अंदर पवित्र है, लेकिन यहाँ के अछूत लोगों को अपवित्र घोषित किया गया। क्या राम को यह दिखाई नहीं दिया? क्या राम को यह जाति व्यवस्था, छुआछूत, बड़े व्यवस्था दिखाई नहीं दी? जो भेदभाव मनुष्य के भेदभाव पर खड़ी है। वास्तविक राम अगर भगवान है, और एक बात समझने, जो ईश्वर भगवान है वो शादियां कर रहा है मनुष्य जीवन की तरह, अपना जिस तरह सामान्य मनुष्य अपना जीवन काटता उसी तरह से वो भी जीवन काट रहा। तो ये भगवान की श्रेणी में कैसे है भाई? कैसे है? कैसे माना जाए? तो ये सारा का सारा जो भ्रम पैदा किया गया और खासकर रामायण के माध्यम से आज इतना बड़ा ब्रांड डेवलप कर दिया गया, इसके बारे में आप क्या क्या कहना है? रामायण के बारे में आप क्या क्या कहना, राम के बारे में आप क्या क्या? राम के बारे में बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारी ऐसी रामायण के अंदर ऐसा राम के बारे में है कि जो राम के खुद ही अगेंस्ट है। राम कोई भगवान नहीं है, कोई पुरुषोत्तम नहीं है, इस तरह के एविडेंस खुद वाल्मीकि रामायण में है। सच्ची रामायण नाम की किताब है, आप उसको पढ़ो, उसमें बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे राम के बारे में। अलग अलग पात्र जो उसमें निर्धारित किए गए, उनके किरदार हैं, उनकी अलग अलग कहानियां हैं। तो साथियों, ये दशहरा के दिन राम जिस तरह से जलाए जा रहे हैं, इनके बारे में आप क्या क्या कहना है? रावण जलाया जा रहा है भारत के अंदर, प्रतिदिन रावण जलाया जाता है। एक बार वो उनकी लुगाई को उठा ले गया, रावण जलाया जा, लेकिन लक्ष्मण ने नाक कान काट लिए। क्या ये अपराध, क्राइम नहीं था? क्योंकि वो धर्म की नजर में बना दिया गया, रावण गलत था। इन कहानियों में हमें नहीं उलझना है, हमें समाज, विकास, देश, लोकतंत्र के दायरे में काम करना है। हमें ये काल्पनिक कथाओं में समाज को उलझाना नहीं है। संविधान की दृष्टिकोण से हमें समाज, देश का निर्माण करना है। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। इस वीडियो में आज तक इतना है।